हर हर महादेव। जय बाबा मद्द महेश्वर। आप सभी को अवगत करा दूं कि 5 केदारों में से जो बाबा केदार मद्द महेश्वर हैं वो द्वितीय स्थान पर आते हैं। और मैं आज आपके सामने साझा करना चाहता हूँ कुछ इन्फॉर्मेशंस कि हम मद्द महेश्वर कैसे जाएं। आपने मेरी इंस्टाग्राम की रील्स में तो देखा ही होगा और बहुत सारी जो इंस्टाग्राम पर रील्स चली हुई हैं उनमें भी आपने देखा होगा, लेकिन मैं आपको पूरे ट्रैक का एक छोटा सा रिव्यू देना चाहूँगा जो मेरे अनुसार है कि आप दिल्ली से कैसे मद्द महेश्वर पहुँचे। तो मैंने आपके लिए एक डायग्राम तैयार किया हुआ है, वो मैं आपके साथ साझा करूँगा जिससे आपको जाने में थोड़ी सहूलियत महसूस होगी। और मेरा एक विशेष आपसे अनुरोध है कि आप एक वाटर बोतल और एक छड़ी अपने पास अवश्य रखें और प्राकृतिक झरनों से उसे समय समय पर पानी की बोतल को भरते रहें और एक एक सिप करके पीते रहें। और यात्रा के दौरान आप बहुत ज़्यादा कठिन भोजन ना लें, ज़्यादा गरिष्ठ भोजन, और चावल तो बिल्कुल भी मत खाएं। मैगी ले लो रास्ते में चाय की चुस्कियां लेते हुए, और वहां पर सुंदर सुंदर बुग्याल प्राकृतिक सौंदर्यता का अवलोकन करते हुए बाबा भोलेनाथ का मन में विश्वास रखते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक चार्ट से जो मैंने अभी तैयार किया है आपको दिखा देता हूं कि आप कैसे कैसे वहां पहुंच सकते हैं। ये देखिए, तो सर्वप्रथम आप दिल्ली से मद्द महेश्वर यात्रा जब आप करेंगे तो सबसे पहले हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग संगम, धारी देवी, रुद्रप्रयाग, अगस्त मुनि होते हुए आप गुप्त काशी से ऊखी मठ पहुंचेंगे। ऊखी मठ से वह पॉइंट है जहां से दो रास्ते कटते हैं, एक चोपता की तरफ जो तुंगनाथ बाबा की तरफ जाता है और एक मनसूना की तरफ जो रांसी गांव की तरफ जाता है। तो आप मनसूना से रांसी गांव इस तरफ आप आगे बढ़ जाएंगे। रास्ता ऊखी मठ से और रांसी गांव तक पहुंचने के लिए बहुत ही कठिन है। कुशल ड्राइवर ही वहां पर गाड़ियां चलाएं और झपकियां ना लें, बड़े ही बातचीत करते हुए जाएं। फिर रांसी गांव से 1.5 किलोमीटर आप शेयरिंग टैक्सी द्वारा पहुंच सकते हैं पहले, जहां से पैदल पाथ शुरू होता है, अगतौली धार। यहीं पर बैरिगेटिंग की गई है। जो यहाँ से अपने बाइकर्स हैं या गाड़ी ले जाने वाले हैं वो यहाँ पर पार्क कर लेते हैं, लेकिन मेरा सुझाव है कि आप या तो ऊखीमठ में ही अपनी गाड़ियों को पार्क करें या फिर रांसी गांव में। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम जाएंगे पैदल पार पथ स्टार्ट होता है अगतौली धार से। 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर के करीब देवी धार आएगा। ये स्थानीय देवी माता का एक छोटा सा मंदिर है। यहाँ से मधुगंगा जी के दर्शन और प्राकृतिक सौंदर्यता के अवलोकन शुरू हो जाते हैं। माता को नमस्कार करिए और आगे बढ़िए। यहाँ पर 1.5 किलोमीटर चलने के बाद करीबन गोंडार एक जगह आएगी जहाँ पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। 20 रुपये दे करके आपको सेवा शुल्क है, उससे साफ सफाई साजो सज्जा मद्द महेश्वर बाबा के वहाँ रजिस्ट्रेशन में 20 रुपये पर व्यक्ति दिया जाता है। अपना आधार कार्ड ले जाइए और गोंडार में रजिस्ट्रेशन की स्लिप ले करके बाबा भोलेनाथ के नारों के साथ आगे बढ़िए। फिर बंतौली आ जाएगा। बंतौली से यात्रा थोड़ी कठिन हो जाएगी क्योंकि जो वो पुल आपने मधुगंगा और मोरखंडा नामक संगम पर आपने सुना है वो यहीं पर है वो पुल। यहाँ से ऊपर आप फिर अपर बंतौली पहुँचोगे। अपर बंतौली से ऊपर आप खडारा पहुँचोगे। खडारा से बिल्कुल चढ़ाई एकदम खड़ी हो जाती है। आपने मेरी विगत वीडियो में देखा होगा, नहीं देखा है तो जल्दी जाइए और मेरी इंस्टाग्राम की मैंने बारीकी से पूरे ट्रैक का रिव्यू उसमें डाला हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं। अन्यथा आप मेरे यूट्यूब चैनल @सचिंद्रा ब्लॉग @SACHINDRABLOG, ये सारा इकट्ठा ही है सचिंद्रा ब्लॉग, इस पर जाकर आप देख सकते हैं पूरी वीडियो। खडारा से आगे बढ़ते हैं। रास्ते एकदम खड़े हो चुके होंगे। यहाँ पर खाने पीने की सभी जगह उचित व्यवस्थाएं हैं, ठहरने की भी व्यवस्थाएं हैं। फिर नानू आ जाएगा। नानू में एक बढ़िया पानी की टोंटी लगी हुई है, अपना पानी भरिए और आगे बढ़िए विश्वास के साथ। फिर मैखंबा आ जाएगा। यहाँ से आपको ऊपर बर्फ़ से लदी हुई चोटियों को दर्शन होंगे और आप बहुत अधिक हाई एल्टीट्यूड एरिया में पहुँच चुके होंगे। मैखंबा से अपने विश्वास को दृढ़ रखते हुए आप बढ़िए। 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद कून चट्टी आएगा। यहाँ पर अपनी वाटर बोतल फिल कर लें। उसके बाद पूरे ट्रैक पर कहीं भी वाटर बोतल आपको भरने के लिए नहीं मिलेगी। तो कून चट्टी से फिर विश्वास के साथ बस थोड़ा ही रह जाएगा, लेकिन बहुत से व्यक्तियों का यहाँ विश्वास डगमगाने लगता है, लेकिन विश्वास रखिए और बाबा भोलेनाथ आपके नज़दीक ही होंगे। फिर आप पहुँच जाएंगे बाबा मद्द महेश्वर के धाम। बोलिए हर हर महादेव।
बाबा भोलेनाथ के मुख्य दर्शन यदि आप शाम को पहुंचते हैं तो 6:30 बजे मंदिर के कपाट खुलते हैं। आप बाबा भोलेनाथ की आरती में सम्मिलित होइए। आधे घंटे के बाद दर्शन करने के लिए दर्शनार्थियों को अंदर गर्भगृह तक जाने दिया जाता है। जाइए और बाबा भोलेनाथ से आशीर्वाद प्राप्त करिए। हर हर महादेव। आपकी यात्रा मंगलमयी हो और अपना खाना खाकर सो जाइए और सुबह आप बूढ़ा मध्य महेश्वर का 1.5 किलोमीटर का ट्रैक कर सकते। उस ट्रैक करने के लिए मैं आपको बता दूं कि सभी सीधे पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। मंदिर के पीछे से एक रास्ता गया हुआ है जो भैरव नाथ के मंदिर के पास से गुजरता है। आप वहां से जाइएगा। आप 55 मिनट में ऊपर पहुंच जाएंगे और आपको सांस लेने में और चलने में भी इतनी कठिनाइयां नहीं होंगी। अन्यथा यदि आप पहाड़ी के रास्ते गए तो आपका दम फूल सकता है और पैर फिसलने के चांस बहुत ज़्यादा है। ऊपर बूढ़ा मध्य महेश्वर पर जाकर आपको ऐसा लगेगा जैसे अब एक अनोखी दुनिया में आ गए हैं। हाँ, सत्य ही है, आप भोलेनाथ की नगरी में हैं। बूढ़ा मध्य महेश्वर, चौखंबा पीक्स वहाँ से बहुत सुंदर दिखाई देती हैं। वह स्वर्ग से कम नहीं है। वहाँ पर स्लोगन भी लगा हुआ है, स्वर्ग देखने की इच्छा हो तो एक बार मध्य महेश्वर चले आना। हर हर महादेव। इसी नारों के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। आप साझा कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ। हर हर महादेव। कोई अन्य जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ ठहरने की उचित व्यवस्थाएं और वहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकता हूँ। हर हर महादेव।